हैप्पी शिवरात्रि। आपको 2025 महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं आज आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो हमारा आज पूरे दिन भर जो है बहुत बिजी से शेड्यूल बना रहेगा। तो अभी लगभग बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो मैं आपको बाहर का कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, पर अंधेरा ही आएगा। ये देखो जी, अभी पूरी तरह से अंधेरा है और बारिश बिल्कुल छत से बहुत ज़्यादा टपक रही है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ सुबह का। तो आप सभी के लिए मेरी ओर से बहुत ही शुभकामनाएं शिवरात्रि की। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ मैं नहाने धोने का काम, क्योंकि आज से हमारी दिनचर्या बहुत बढ़ी जाएगी। तो बहुत लंबा सा ब्लॉग भी बनेगा ये। तो आप देखते रहिए कि हम शिवरात्रि किस तरह से मनाते हैं, क्या होता है देवभूमि हिमाचल में, गांव में किस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपके लिए ये ब्लॉग लाया जा रहा है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं नहाने, तो उसके बाद आपको मैं अपनी दिनचर्या दिखाऊंगा। तो उमा भी लगी है अपनी सफाई वगैरह करने। तो हल्का फुल्का जो पोछा वगैरह लग रहा है किचन में, क्योंकि कुछ जूठन सी होती है तो उसे निकालना पड़ता है। वैसे तो सफाई हमने 2-4 दिन पहले ही करी होती है शिवरात्रि के लिए। तो कुछ इस तरह से काम चला हुआ है। तो मैंने भी लकड़ियाँ ले दी है, अब मैं आग जलाऊँगा। तो हमारी दिनचर्या का काम अब होता ही रहेगा। तो मैं भी अब नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ अपनी दिनचर्या का काम करने के लिए। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अंशी भी सोई है और अभी भी बिल्कुल चित है। तो इन्हें उठाने की कोशिश करूँगा, उठते हैं तो नहीं। तो अंशी तो फिलहाल उठ चुकी है। ना ले भाई। शिव भोग के लिए अब रोट की तैयारी भी होनी शुरू हो चुकी है। तो मैंने आटे को छान लिया है और कुछ पानी गर्म करने के लिए लगाया है सुबह ही। तो अब करते हैं शिव रोट की तैयारी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा भोग होता है शिव के लिए। तो कुछ इस तरह से कुछ बकरे भी बनाने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। बड़ा है मेरा शिव भोग पोले को बनाने का काम। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से बनेगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से मेरा रोट हो चुका है बन के तैयार। तो कुछ इस तरह से ही बनाता हूँ मैं। अब इसे थोड़ा तवे पे डालना पड़ेगा इस तरह से। तो इतना सा ही बनाया होता है फिलहाल ये। बकरे भी बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, तो शिव जी के लिए। तो इसके लिए मैं सींग का प्रबंध कर रहा हूँ फिलहाल। तो कुछ इस तरह से इसके सींग वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये कुछ शिव जी के लिए बकरू वगैरह भी बनाने पड़ते हैं। तो सुबह इनको चढ़ाना पड़ता है जब शिव जी बाहर निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें मैं सींग भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे सींग भी लग चुके हैं और आँख के लिए हम उपयोग करते हैं ये माश। ये बकरू हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से मेरे बकरू भी हो चुके हैं रेडी। तो अभी ने मुझे थोड़ा सा डालना है तवे पे सेकने के लिए कुछ इस तरह से। इस तरह से महादेव का रोट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बकरे भी हो चुके हैं रेडी। तो कुछ इस तरह से बने हैं। तो मुझे इस तरह से ही बनाने आते हैं। तो अब इसके बाद आपको मैं अगला काम दिखाऊंगा। तो अब मेरी तैयारी लग पड़ी है आटा गूंदने की। तो जो मुझे हमें आज पोल्डू बनाने हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारी लग गई है आटा गूंदने की। तो इस तरह से थोड़ा सा ही गूंदते हैं। पहले तो उसमें पहले बहुत सारा गूंदते थे, लेकिन अब खाना वाले फिलहाल कोई नहीं होते हैं। तो कम सा ही गूंदते हैं आटा और
इस तरह से अब चला है मेरे आटे गूंदने का काम। तो अब मिलते हैं वे काम के साथ। तो जो मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि ये हमारे बेल पत्र बर्मेलिया, तो ये किस काम आती है, तो आज इसका काम भी अब हमारे शुरू हो चुका है। तो मैं इसको फिलहाल काट के ले जाता हूँ घर, तो आपको बताऊँगा ये हमारे किस काम आती है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे, मुझे थोड़े से जौ भी निकालने पड़ते हैं समेत जड़ से, वो भी, तो ये भी हमारे इसी में ही काम आएंगे। तो और मुझे कुछ और काम करना है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अंशी भी आई है मेरे साथ खेत में और टाइसन भी देख रहा है। तो आज बारिश काफ़ी लगी है। तो ये देखो जी हमारे गेहूं किस अच्छे तरीके से जम रहे हैं। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से हम अपने खेत की मिट्टी से ही कुछ इस तरह से मिट्टी के शिव जी और पार्वती बनाते हैं। तो इनको मैं घर में रिपेयर कर दूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से ले जाता हूँ इन्हें घर की ओर। तो आज सारी रात से बारिश ही लग रही है। अब चलो मैं घर की ओर। तो इससे बनाएंगे हम अभी शिव जी। तो इस तरह से हमारी अब महादेव बनने की तैयारी हो चुकी है शुरू। तो कुछ इस तरह से ये जो अभी साथ में इसमें लगते हैं और ये बेल पत्र भी लगते हैं। तो आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में, तो और देखते रहिए। तो इस तरह से हमारा महादेव भी बनने लग गया है। तो हमने बीच में एप्पल लगाते हैं और कुछ इसमें जो और बेल पत्र से करते हैं तैयार। तो अंशी भी कर रही है हेल्प। कुछ इस तरह से पत्तों को तोड़ तोड़ के इसमें लगवाया जाता है। आज मौसम बहुत ही खराब है। तो सुबह से ही, रात से ही बारिश लगी है आज। तो इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा महादेव। तो अभी भी लगा है हेल्प करने, क्योंकि अंशी के माड़े हाल हो चुके थे। तो इस तरह से चला है हमारा काम। तो अब थोड़ा सही रह चुका है हमें काम करने के लिए। मेरे नहीं हो गए थे कोई माड़े हालत, वो तो हमारे आज फिलहाल लाइट तो गई हुई है। तो कुछ इस तरह से अब माश को भी अब इस तरह से घोना पड़ता है ताकि इसके बड़े अच्छे बने। कुछ इस तरह से चला है आज का प्रोग्राम। और उमा लगा दी है दाल में कुछ छौंका। तो हमारी दाल भी अब तैयारी हो चुकी है। तो इसके बाद हम जाएंगे पुजाली, देखते हैं क्या होता है। आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं। अब चल पड़े हैं हम पुजाली नंबर 4 रुद्र देवता जी के प्रांगण की ओर। तो हमेशा हर साल हम शिवरात्रि को जाते हैं। तो आज हमने टाइम निकाल ही दिया है। तो सभी सुबह से बिजी थे। तो अंशी और अभी उमा भी चल पड़े हैं अब पुजाली नंबर 4 की ओर। तो मिलते हैं अब। तो अब हमारा सफ़र थोड़ा सा ही है, लगभग 15-20 मिनट का रहेगा। तो इस तरह से हम पुजाली देवता रुद्र महाराज जी के मंदिर में भी पहुंच चुके हैं। और ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और साथ में यह शिव मंदिर, ये यहाँ साथ में शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर में काफ़ी बड़ी सारी भीड़ है इस टाइम। तो कुछ टाइम के बाद बहुत से लोग आएंगे और अपना शीश वगैरह शिवलिंग के पास नमन करेंगे। और इस तरह ये है देवता रुद्र महाराज जी का मंदिर। तो लगभग 15 मिनट के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और हम माथा वगैरह टेक के फ्री हो चुके हैं। तो अभी और अंशी भी चले हैं अब घरे की ओर। तो इसी तरह हम हर शिवरात्रि को देवता रुद्र महाराज जी के मंदिर में आते हैं और कुछ पूजा अर्चना करके ही वापस जाते हैं। तो ये हमारा कुछ पूजा वगैरह हो रही है। तो कुछ इस तरह से हम हमेशा ही आते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम था। तो इस तरह से हम देवता रुद्र जी के मंदिर में भी पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। तो आज बहुत से लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और साथ में यह शिव मंदिर। तो इसके बाद मैं आपको शिव मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। तो हमने सबसे पहले देवता जी के प्रांगण में आके अंदर बिल्कुल माथा वगैरह टेक लिया है। और तो ये है पुजाली नंबर 4 में देवता रुद्र महाराज जी के मंदिर में शिवलिंग। तो सभी लोग यहाँ पे आज दूध वगैरह चढ़ाते हैं और कुछ जल जुल भी चढ़ाते हैं। तो
इस तरह से हम सभी लगे हैं यहाँ पे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने, और पूजा वगैरह हो रही है तो कुछ इस तरह से जल वगैरह चढ़ाते हैं शिवलिंग को। तो बच्चे भी लगे हैं जल चढ़ाने। तो कुछ नंदी महाराज जी के कान में फुसफुसा रहे हैं, कोई विश होगी शायद। तो इसी तरह मैंने भी अपनी पूजा अर्चना कर दी और हम सभी लोग फ्री हो चुके हैं। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो आज के दिन के 11:30 भी हो चुके हैं और हम मंदिर में आए थे देवता रुद्र महाराज जी के प्रांगण में। तो कुछ इस तरह से सभी ने हमने देवता रुद्र महाराज जी के दर्शन कर दिए, क्योंकि स्वयं देवता रुद्र महाराज जी शिव हैं, तो शिव के अवतार है। तो कुछ इस तरह से हम हमेशा ही हर शिवरात्रि को दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी जैसे जैसे लोग अपने घरों से कामकाज से फ्री होते रहेंगे तो लोग भी आते रहेंगे। तो ये है देवता रुद्र महाराज जी का भव्य मंदिर। इस तरह से हमारी पूजा अर्चना भी हो चुकी है और हम चल रहे हैं अब घर की ओर। अब हम रास्ते में पहुंच चुके हैं, बैधार से काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो ये देखो जी, ऊपर देवरी घाट साइड हल्की हल्की सी बारिश भी लगी है। तो ये है गाड़ोट गांव का व्यू, और साथ में ही दिख रहा है ये कुछ हमारे नावर का नक्सटली रमटेड़ी गांव का कुछ व्यू। तो अब मिलते हैं घर में। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर में। तो कुछ इस तरह से हम दर्शन करके भी आ चुके हैं। तो अब गाड़ी करते हैं पार्क। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो मौसम भी खराब होने लग पड़ा है, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो करते हैं अब आज के दिन का काम शुरू। तो मिलते हैं घर में ही। तो इस तरह से हम पुजारी नंबर 4 से भी घर पहुंच चुके हैं और अब करते हैं हम जो शिव भोग बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम पोल्डू या बड़े जो भी होगे तो लगाएंगे। तो कुछ शक्ली शुक्लियाँ बनानी है, साथ में शायद कुछ पकौड़े का प्रोग्राम भी रहेगा, और हलवा प्रसाद जो बनाना है तो हम करेंगे उसकी तैयारी। तो करते हैं अब शुरू। तो अब करते हैं हम अपनी कढ़ाई की शुरुआत। तो इस तरह से कुछ से पहले का शुरुआत। तो हम शिव जी भी अपने स्थान पर हमारे विराजमान होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम पहले करते हैं काम, तब उसके बाद दिखाएंगे आपको। इस तरह से हमारे बड़े भी बनने हो चुके हैं शुरू। तो हम बना रही आज पहली बार बड़े। तो लेते हैं कैसे मिलते हैं। तो उमा आज पहली बार बना रही है बड़े। तो मुझे भी साथ में निकालने की ड्यूटी दी गई है, तो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह के बन रहे हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं। तो अब लग पड़े हैं हमारे पोल्डू बनने। तो उमा आज पहली बार लगा रही है पोल्डू, क्योंकि जिम्मेवारी पहली बारी पड़ी है शिवरात्रि में। तो मम्मी जी के बाजू में है दर्द। तो अब कर दी है हमने शक्लियाँ भी बनाना शुरू। तो कुछ इस प्रकार से जो हमने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो अब इस तरह से तेल में फ्राई किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा लंच के बाद काफ़ी बिजी टाइम जा रहा है। आज 2 मिनट का भी टाइम नहीं लग रहा है हमें बाहर जाने का। तो अब लग पड़े हैं हम कुछ पकौड़े बनाने हैं थोड़े से, तो उसकी तैयारी में। तो सभी अपने कामों में हो चुके हैं बिजी। तो हमारे आज पकौड़े बनाने का प्रोग्राम ही बन गया। तो हम थोड़े से पकौड़े बनाएंगे। तो कुछ एक बन भी चुके हैं। कैसी शक्ल है ये देखो दीदी। तो आज हमारे सबके व्रत है मम्मी जी को छोड़ के। तो हम इन्हें टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अब शाम को भोग के बाद ही टेस्ट होंगे जब हमारा व्रत खुलेगा। तो अब
लग पड़ी है हमारी हलवे की तैयारी। तो थोड़ा सा हलवा बनाएंगे क्योंकि खाने वाला तो कोई नहीं होता, तो भोग के लिए बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा बनाएंगे। तो इस तरह से हलवा भी हो चुका है तैयार। अब बनाने हैं हमें क्या बोलते हैं उसको, मालपूड़े, और कुछ और रह गए हैं बनाने को। तो ये मालपूड़े भी बन रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी बन भी चुके हैं, तो बच्चों की डिमांड पर ये भी कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। वैसे मीठा तो हम खाते नहीं हैं, तो बच्चों की डिमांड पर बने हैं। तो ये है लास्ट मालपूड़ा। पिछली 32 में ना तेल मत पाया कच्चा मत होता बड़ा के लाल दे जाना कच्चा तब चीक को जब नहीं ना कच्चा जाना। तो इस तरह से मेरी अब मंडल बनाने की प्रक्रिया भी हो चुकी है शुरू, कुछ इस तरह से। तो आज के दिन का अब ये हमारा लगभग लास्ट ही काम रह चुका है। तो हम यहाँ पे करेंगे कुछ ओम और स्वस्तिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है स्वस्तिक। तो हम अब करते हैं कुछ थोड़ी देर में और काम, तो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। बस वही अंशी हो गया ये भी हमारा काम। अपन ये ले यार, इसी से तो चलो काम जरा धंधा काम। अब मेरा मंडल भी सज चुका है और अब महादेव लगाने की बारी भी थी। तो मैंने इस तरह जो सारे दिन में मेहनत की, तो अब मैं महादेव को इस तरह से लगा रहा हूँ। तो ये हमारे सभी घरों में इस तरह से ही लगा होता है। तो इस तरह से मेरे शिव जी का मंडल भी हो चुका है तैयार। तो हमने जो आज भोग बनाए थे, तो हमने वो सब कुछ आज इसमें रख दिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा बना है शिव जी का मंडल, और ये कुछ इस तरह से है हमारे महादेव जी, जिसे हम महादेव बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। तो कुछ इस तरह से सभी घरों में ही लगा होता है। तो कुछ देर के बाद हमारी पूजा भी शुरू हो जाएगी और हमारा दीपक वगैरह भी जल जाएगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। इस तरह से हमारा आज द्वीप भी जल चुका है शिव जी के पास। तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमारे देवता रुद्र महाराज जी को भी हमने यहीं पे मंडल में स्थान दिया है। तो शिव शंकर की जय हो। तो हम आज से थोड़ी देर बाद पूजा करेंगे। तो आज के शाम के 6 भी बन चुके हैं और आरती के साथ हमारी पूजा भी अब शुरू हो रही है। तो सबसे पहले करेंगे हम पूजा। जिन्होंने व्रत रखा है, तो मम्मी जी आज सबसे लेट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे ही करना पड़ रही है पूजा। तो जो व्रत रखते हैं तो सबसे पहले वही पूजा करते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा जो भोग वगैरह होता है वो शिव जी को चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से शिवलिंग के ऊपर भी कुछ दूध वगैरह चढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग सभी बारी बारी से इस तरह से चढ़ाएंगे और कुछ पूजा अर्चना करते रहेंगे। तो अब उमा की बारी भी आ चुकी है। तो दूसरे नंबर पर उमा पूजा कर रही है। तो वो भी कुछ इसी तरह से, देखो जी हमारा कितना सुंदर मंडल सजा है शिव जी महादेव का। तो ये कुछ इस तरह से हमेशा ही हर साल हमारे सारे एरिया में इस तरह का ही बना होता है। तो इस तरह से शिव जी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना पूजा अर्चना की जा रही है। अब अंश की बारी भी आ चुकी है पूजा करने की। तो हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। तो आरती भी साथ में हो रही है।
तो व्रत वालों में से लास्ट में अब अभी की बारी भी आ गई है। तो इन अभी और अंशी ने आज पहली बारी व्रत रखा है, तो कुछ इस तरह से इनके भी पूजा हो रही है। तो ये भी शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं। इस तरह से सबसे लास्ट में इस साल मम्मी जी पूजन करें, क्योंकि इनका व्रत तो नहीं होता है, तो ये सबसे लास्ट में ही पूजन करते हैं। और मम्मी जी के हाथ में भी थोड़ी दर्द है, तो कुछ इस तरह से ही चला है मम्मी जी का भी काम। तो उल्टे हाथ से काम चला हुआ है मम्मी जी का फ़िलहाल। ये देखो जी, काफ़ी प्रॉब्लम सी रहती है मम्मी जी के बाजू में भी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग भी अपना व्रत खोलेंगे। तो गौ ग्रास वगैरह जो होता है तो उसे देंगे गाय के लिए। तो उसके बाद हमारा सब लोगों का व्रत भी खुल जाएगा। तो मम्मी जी की पूजन के बाद हम वो काम भी करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना व्रत तोड़ता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमने भोग लगाया था, तो उसका एक गोला सा बनाकर इसके ऊपर पानी पुनी चढ़ा के तो हम अपना व्रत तोड़ते हैं गाय को देकर। तो इसके बाद बाकी भी सभी लोग ऐसा ही करेंगे। तो अंशी भी अपना व्रत तोड़ रही है कुछ इस तरीके से। तो 3 बार इस भोग के ऊपर पानी घुमाना होता है, और तीसरी बार खुद पी के गाय के लिए दान होता है। तो अभी भी लग पड़ा है अब अपना व्रत को तोड़ने, जो आज पूरे दिन व्रत रखा था। तो कुछ इस तरह से गाय के लिए जो गौ ग्रास निकाल के हम व्रत को तोड़ते हैं। तो उमा भी लगी है अब अपना व्रत तोड़ने कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से गाय के लिए हमारी जो 4 भोग बने हैं, तो अब गाय के लिए जा रहे हैं गौग्रास के रूप में। तो इस तरह से गाय को गौग्रास भी मिल चुका है। ये मेरी गाय। तो हमारी पूजा भी आज के दिन की हो चुकी है कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से हमने ये भोग बनाया होता है, जिसमें जो चीज़ें आज हमने बनाई है, तो हर एक चीज़ इसमें मिलाई होती है। तो सबसे पहले हम इसको कन्या को देते हैं, तो उसके बाद कन्या के भाई को भी देते हैं। तो आज का हमारा व्रत भी अब, तो ये हमारे जो आज पकवान बने हैं, सबको मिला के एक भोग बनाया होता है। तो पहली बार अभी और अंशी ने भी आज व्रत रखा है। तो बीच में कुछ परेशानी भी हो गई थी अंशी को थोड़ी सी। तो इस तरह से आज पूरे दिन की हमारी जो व्यस्त थी। तो अब हम बड़े अंकल के घर भी चले हैं शिवरात्रि की पूजा करने। तो अंशी और अभी और उमा भी चली है। तो अभी पीछे है। ये टाइसन भी बिल्कुल साथ नहीं छोड़ता है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अंकल जी के घर में। तो यहाँ पे भी शिवरात्रि बिल्कुल तो कुछ इस तरह से अंकल जी ने भी, सब लोगों का एक ही जैसा होता है हमारे शिवरात्रि के दिन। तो इस तरह से बढ़िया माँ ने भी अपना व्रत तोड़ दिया है, और अब हमने भी पूजा अर्चना करके अब हम भी घर की ओर आ रहे हैं। तो हमारा आज का शिवरात्रि का शिव पूजन भी हो चुका है, और हमारा व्रत वगैरह भी खुल चुका है, और हमारा भोजन भी हो चुका है। तो अब हम आज कुछ आरती वगैरह करने के बाद अब हम रेस्ट कर रहे हैं। तो आज मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दीपक वगैरह देखना होता है रात भर। तो मैं आज यहीं सोऊंगा, और
दीपक वगैरह को देखना होता है, ये बुझना नहीं चाहिए। तो उस तरीके से आज का ब्लॉग अब मैं करता हूँ समाप्त। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग आपका मेरे शिवरात्रि का कैसा लगा, तो आप एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो और जो बारिश भी लगी है तो इसे भी इंजॉय करते रहें। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।